ऑक्सीडेशन मेथड से करना है इसको बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। परमैग्नेट आयन, आपको ये पता होना चाहिए कि परमैग्नेट आयन क्या होता है। दो टाइप के आयन्स होते हैं ये, एक मैग्नेट आयन होता है, एक परमैग्नेट आयन होता है। एक KMnO4 होता है, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। एक होता है K2MnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट होता है, ये परमैग्नेट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये चीजें बस अचानक से कहीं से आ जाती हैं। अब ये मुझे पता है कि ये आपने कहीं किसी चैप्टर में कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। कुछ चीजें ऐसी मिसिंग होती हैं, जैसे फॉर्मूला हैं। अब कोई आपने ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में, कि जहाँ फॉर्मूले आपको ये बताया गया हो कि पर मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे, नाम कैसे रखते हैं हम, पर वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया, पर ऑक्साइड इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज होना चाहिए, तो ऐसे ही एसिड के लिए, उनके सॉल्ट्स के लिए ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। तो फिलहाल उसका तो बस यही नतीजा निकलता है कि जो जो नाम आते रहे बस वो आप याद करते रहो। अब ये तो हमें क्योंकि करनी है इसकी जस्ट बैलेंसिंग, तो ये तो मैं पहले से खुद से बता दूंगा, लेकिन इसको बताने के बाद एक्सपेक्टेड ये है आपसे कि आप इसे याद रखो। परमैग्नेट मतलब आयन, मतलब MnO4 मैग्नीज, ऑक्सीजन 4 1 नेगेटिव। ब्रोमाइड आयन तो सिंपल है, Br नेगेटिव है। इन बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे किधर चार्ज के बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें OH नेगेटिव लिखना होगा। लेकिन इतना पता चल गया कि OH नेगेटिव ऐड करना, पिछले वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था वो एसिडिक मीडियम के लिए हमने यूज किया था, तो H पॉजिटिव हमने बढ़ाए थे अपनी तरफ से। जो बनता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 है। ब्रोमेट आयन, अब ये भी आपके लिए नई बात है, ये ब्रोमाइड आयन अलग है, ब्रोमेट अलग है, ब्रोमाइट अलग है, ब्रोमाइट पर ब्रोमाइट अलग है। इनके सबके अपने अपने स्ट्रक्चर और नाम होते हैं। फिलहाल आप ब्रोमेट आयन का नाम याद रखो बस, BrO3 नेगेटिव, ये हो गया ब्रोमेट आयन। और अगर KBrO3 लिखा है कहीं तो हम इसे लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमेट। ब्रोमेट आयन से बना पोटेशियम ब्रोमेट। वेल, अब हमें इस इक्वेशन को लिखकर बैलेंस करना है। क्या तरीका हमने यूज किया है, पहले हम इक्वेशन जितना कितना भी हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। वाटर वगैरह OH नेगेटिव वगैरह शुरू में दिए भी नहीं है और हम लिखेंगे भी नहीं, वो तो अपनी तरफ से ऐड करेंगे। लेकिन हम पर मैग्नेट यानी MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव। पहले स्टेप में तो हमने ये लिख दिया। दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम उन एलिमेंट्स की पहचान करें जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। ये इस चैप्टर में सीखा भी गया है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, Br का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इस Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो कुछ और है ही नहीं, तो 1 नेगेटिव मतलब Br का ही है। इस Br पर जो भी चार्ज आ रहा होगा +5 आ रहा है। हमें अब दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई करना है इनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ये निकालना पड़ेगा। ये तो अब हर बार तो मैं बताऊंगा नहीं कि किस तरह से निकलेगा ये -1 है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, -2 है, इधर भी -2 है।
तो हमें जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की लिखने की। हाँ, इसकी लिखनी पड़ेगी, जिसकी चेंज हो रही है उसकी लिखनी है। और ये बन गया आपका Br+5। कैलकुलेट करोगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5 हो गया। मैंगनीज O2 है तो +4 हो जानी चाहिए। चेंज देखेंगे, ये एक स्टेप हो गया हमारा, हमने पहचान कर ली। पहचान करने के बाद हम क्या करते थे, बैलेंस करते थे। एटम जो थे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उन्हें हम बैलेंस कर लिया करते थे। अब हम इन्हें बैलेंस कर लेंगे। करो, इधर 1 है और इधर तो लेकिन 1 है, तो हम बैलेंस कर लेंगे इसे 1 से मल्टीप्लाई करके। दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वैसा ही रहने दो। मजाक कर रहा हूं, कभी आप सचमुच में सोचने लगो, सीरियस लेने लगो। -Br 1 नेगेटिव है, ये चेंज हो रही है 5, यानी Br को हमें देखना है। एटम कितने, इधर 1 है इधर 1 है, बराबर है, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। यानी ये वाला स्टेप तो हुआ है, पहले से ही हो चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो ये एक स्टेप किया मैंने, जो मैंने अभी बताया वो स्टेप 2 ही बताया ना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। ये +7, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो मैग्नीज का तो रिडक्शन हो रहा है। अलग से भी क्वेश्चन बनेंगे ये, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर पहुंच रहा है। फिर हमने इसके एटम कर लिए बैलेंस। अब हम देखेंगे कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। +7 से आ गया +4, कमी आई है। कितनी कमी आई है, 3 की कमी आई है। ये +7 था ऑक्सीडेशन नंबर, +4 हो गया मैग्नीज का, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिए होंगे। कहीं से क्या, Br से लिए होंगे, क्योंकि Br ही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसने Br से 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। यहां चेंज देखें हम, जब हम यहां पर चेंज देखेंगे तो 1 नेगेटिव, -1 से स्टार्ट किया, Br5 पॉजिटिव पहुंच गया। अंतर कितने इलेक्ट्रॉन का आया, 6 इलेक्ट्रॉन का अंतर आया। -1 से 0 आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 0 से +1 पहुंचने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया, +1 से +2 के लिए एक और दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए, लूज किए, -6 इलेक्ट्रॉन्स। ये Br ने 6 इलेक्ट्रॉन देकर Br5 पॉजिटिव बनाया। जब ये Br ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे तब ये -1 में था, जब इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तब ये +5 में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन तो डिसबैलेंस हो गए, यहाँ आ रहे हैं 3, यहाँ आ रहे हैं 6, तो इसे तो आधे कर नहीं सकते, ये तो एक ही है। एक Br 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लिख दूंगा, इधर 2 लिख दूंगा, तो ये भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी एक Mn7 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 Mn7 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन लेने लगेंगे, वो ही बराबर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था, और इससे हम अपनी तरफ से कोई इंटीजर लिख देते थे किसी एक उस एलिमेंट पर जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, उस पर लिख रहे होते थे। ये हमने कर दिया। करने के बाद अब क्या करेंगे,
पहले ये स्टेप देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा जो डिस्कशन था वो यही था सारा, कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि ये वाली बात समझ आई होगी आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से लगी होगी समझ। फिर हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें ध्यान देना होगा चार्जेस पर। इन चार्जेस पर ध्यान दो, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज हो गए। राइट हैंड पर 0, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, यहाँ 1 नेगेटिव है, राइट हैंड पर 1 नेगेटिव हो गया। मुझे बराबर करने हैं चार्ज, मीडियम बेसिक है, OH बढ़ाना है। इधर तो बढ़ा नहीं सकता OH, पहले ही फालतू है नेगेटिव, OH पर तो नेगेटिव होता है ना, तो OH मुझे इधर बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 2 OH बढ़ाने पड़ेंगे। 2 OH के नेगेटिव हो गए, एक ये नेगेटिव BrO3 का है, 3 नेगेटिव ये हो गए, 3 नेगेटिव ये हो गए। इस तरह से हम 2 OH नेगेटिव राइट हैंड पर इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि हमारा चार्ज बैलेंस हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए। चार्ज बैलेंस किया है अभी तक? अभी चार्ज बैलेंस हुआ है, इसको करने में एटम डिस्टर्ब हो गए। उन एटम को बैलेंस करने के लिए हम बराबर बराबर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल हम इस OH नेगेटिव के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब हम वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली लेफ्ट हैंड पर इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट हैंड पर तो पहले से ही हाइड्रोजन बढ़ चुका है, 2 हाइड्रोजन बढ़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए अगर मुझे इधर लिखना होगा H2O, 1 लिख देना होगा। एक H2O अगर मैंने लिख दिया तो हाइड्रोजन तो ठीक है, बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन चेक किया जाएगा तो करो चेक, कितने हो गए? 4, 8, ये हो गए 4 और 3, 7, 8, 9, हाँ एक ये भी तो था 9, यानी टोटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करता हूं। स्टेप वाइज चलना है बस, खुद बाकी सारे लास्ट के बचे हुए एटम्स खुद से बैलेंस हो जाते हैं। फिर जब हम वाटर एंड OH नेगेटिव या H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर हमें इन्हें चेंज नहीं करना होता। फिर तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, लास्ट में हमें बिल्कुल आखिरी में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड देन वाटर इंट्रोड्यूस करने होते हैं बिल्कुल आखिरी में। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, और इस तरह से हम इसे पूरी इक्वेशन को बैलेंस्ड पाएंगे। लास्ट स्टेप में वाटर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने पर ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों तरफ से बराबर हो गए। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जिसमें हमने बेसिक मीडियम में बैलेंस किया है। रूल्स वही पुराने, ये इक्वेशन के लिए बैलेंस करने के लिए रूल्स हमने जो पुराने पढ़ रखे हैं वो अप्लाई करने पड़े। शॉर्ट करके भी मैंने एक वो वर्ड्स में बता दिया था क्या करना है। पहले एटम को पहचान करनी है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, फिर उन्हें बैलेंस कर लेना है, फिर उनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए एक प्रॉपर इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के बाद अपनी तरफ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव बढ़ाना है, फिर उसके बाद लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल फीड करने हैं। ऐसे करके चाहे मीडियम एसिडिक है बेसिक है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सीक्वेंस नहीं तोड़ना, कहीं कोई स्टेप पहले कर दिया कोई बाद में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑर्डर नहीं तोड़ना है कि आपने पहले H डाल दिया बाद में आयनिक चार्ज बैलेंस करने लगे। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर सिस्टमैटिकली करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको एसिडिक मीडियम का बताया था, इस बार बेसिक मीडियम का बता दिया। पहले रूल पक्की तरह से करने के बाद इनको करना आप लोग।